गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैंने हीमोफीलिया आप लोगों को पढ़ाया था। तो हीमोफीलिया पढ़ाया था बच्चों, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डिजीज़ जो होती है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट डिजीज हमारी आ रही है बच्चों, डैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है बच्चों ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट होता है, वो था सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, और ये होती है डिजीज ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। तो ये जो डिजीज होती थी हीमोफीलिया, ये सेक्स क्रोमोसोम के कारण होती थी। तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताई थी बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि जब क्या हो रहा है, मेल की बात करते हैं तो इसके पास दो क्रोमोसोम आपको क्लियरली दिख रहे हैं, एक्स एंड वाई। बट मैं फीमेल्स की बात करती हूँ तो फीमेल्स के पास कौन से क्रोमोसोम है, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास ओनली वन एक्स क्रोमोसोम होता है। तो क्योंकि हीमोफीलिया डिजीज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट यानी सेक्स क्रोमोसोम्स के कारण होती है, इसलिए यहाँ पे हम कंसीडर्स कौन से क्रोमोसोम्स को करते हैं, एक्स वाई फॉर द मेल एंड एक्सएस फॉर द फीमेल। यहाँ मैंने आप लोगों को ये लाइन बताई थी बच्चों कि क्योंकि मेल्स के पास क्या होता है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम होता है, तो यदि ये एक्स क्रोमोसोम किसी भी तरीके से क्या अगर अफेक्ट हो जाता है, ये एक्स क्रोमोसोम किसी भी तरीके से अफेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है बच्चों आपको कि एक तो एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है। क्योंकि इसके पास ओनली वन एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ये एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, और ये जब भी अफेक्ट होगा, यानी मैंने ये बोला ना कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ये जब भी अफेक्ट होगा तो मेल्स ऑलवेज इसके क्या रहेंगे बच्चों, अफेक्टेड रहेंगे। जबकि फीमेल्स में दो क्रोमोसोम्स होने के कारण यदि आपका एक जीन एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, फीमेल्स के लिए कैरियर कहलाती है। क्या कहला रही है बच्चों, वो कंडीशन कैरियर कहलाती है फीमेल्स के लिए। बट यदि इसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं अफेक्ट हो जाते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों, ये कंडीशन अफेक्टेड कंडीशन कहलाती है। ये चीज़ बच्चों हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि मेल में ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है तो ये ऑलवेज मेल जो होते हैं अफेक्टेड होते हैं, बट फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम में, तो जब इसके एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होता है तो उससे कैरियर बोलते हैं, और जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अफेक्टेड बोलते हैं। क्लियर, तब फीमेल्स अफेक्ट होती हैं, अदरवाइज फीमेल्स जो होती हैं यहाँ पे कैरियर होती है। ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई भी थी, अब थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया और अच्छे से आपको। तो अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अगेन सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया क्या है बच्चों, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। दैट मीन्स यहाँ पे हम कौन से क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, ऑटोजोमल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम चाहे हम मेल की बात करें चाहे हम फीमेल की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ऑटोजोमल क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स ही होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में सेम कंडीशन होती है। मेल में भी अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल्स में भी अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है, यहाँ पे मेल भी कैरियर हो सकते हैं और फीमेल्स भी कैरियर हो सकती है, क्योंकि ये डिजीज कौन सी है, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट ये डिजीज होती है, ये ऑटोजोमल क्रोमोसोम के कारण होने वाली डिजीज होती है बच्चों। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि अगेन वही बात बोलूँगी, एक एक्स क्रोमोसोम पे अफेक्शन होता है तो क्या होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो अफेक्टेड होता है, वो कैरियर होता है। और जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो मेल और फीमेल अफेक्टेड कहलाते हैं। क्लियर, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो बच्चों आप लोगों को ये पता चला सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, ये बात मैंने आपको अभी बताई, और ये क्लियरली मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इसमें क्योंकि ऑटोजोमल क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो यहाँ मेल भी कैरियर हो सकते हैं और फीमेल कैरियर होती ही हैं, ठीक है। और जब दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या रहते हैं बच्चों,
डिजीज होती है तो फिर उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अफेक्टेड। दोनों ही क्रोमोसोम अफेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि फीमेल्स भी अफेक्टेड है और मेल भी अफेक्टेड है। इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ एलील बच्चों क्या है, HBA एंड HBS। ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS, होमोजाइगस इंडिविजुअल यानी HBS होगा। क्या ये होगा, अगर HBA और HBS होगा दैट कंडीशन इज फॉर कैरियर। ये किसके लिए होगी बच्चों, कैरियर के लिए। बट जब HBS होगा तब क्या रहेगा, डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। क्लियर, द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल आर कैरियर, हेट्रोजाइगस ऑलवेज कैरियर होते हैं ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। अब सिकल सेल एनीमिया बच्चों होता क्यों है, ये चीज़ देखो आप कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो है में जो जी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, GAG है ना, GAG होता है जो अल्टीमेटली क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। बट कई बार क्या होता है, एक ही जगह क्या होता है बच्चों, यहाँ T आके लग जाता है, जिससे बनना तो क्या चाहिए था बच्चों, ग्लूटामिक एसिड, पर बन क्या जाता है, वैलिन बन जाता है। मैंने आपको पॉइंट म्यूटेशन में ये बात बताई है कि ओनली वन जीन जो है उसका यहाँ से डिलीशन हुआ और दूसरा जीन आके यहाँ पे जुड़ गया, जिस कारण से आप देख लो कि आपका कंप्लीटली क्या हुआ, आगे अमीनो एसिड ही चेंज हो गया। यहाँ अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड था और यहाँ क्योंकि हमने एक ही जगह T लगा दिया तो कंप्लीटली चेंज होके क्या आ गया, यहाँ पे वैलिन आ गया। ठीक है, तो इस कारण ये डिजीज होती है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्लियर, इट अकर ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन का मतलब एक ही जगह T आया, दैट इज सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट 6 कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन। ये क्या है बच्चों, बीटा ग्लोबिन बता रहा है, उसकी 6 पोजीशन पे ऐसा होता है GAG to GUG। म्यूटेशन हीमोग्लोबिन म्यूटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगोज polymerized under low oxygen tension causing the change in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle like structure। क्योंकि बच्चों इसमें क्या हुआ, हमारे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन जुड़ गया। इस रीजन से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन थी वो कम होने के कारण हुआ क्या कि नॉर्मली जो आरबीसी का शेप होता है वो कॉनकेव होता है, कॉनकेव की जगह उसका शेप क्या हो गया बच्चों, सिक्कल शेप हो गया उसका। एट रिजल्ट द सेल कैन नॉट पास थ्रू नैरो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज आर क्लॉग्ड एंड अफेक्ट ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन्स। क्योंकि इनका शेप सिक्कल शेप हो गया तो वो कैपिलरीज से सप्लाई नहीं हो पाती हैं और ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं। इस रीजन से क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो होती है अल्टीमेटली रुक जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनीमिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। सिक्कल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट होता है जिसमें अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो मेल और फीमेल बोथ आर इन कैरियर फॉर्म, और यदि होमोजाइगस कंडीशन होती है तो बोथ आर अफेक्टेड, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ये डिजीज होने का मेन रीजन क्या था बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन, वेयर बीटा ग्लोबुलिन की 6 पोजीशन पर GA की जगह क्या आ गया था, GT आ गया था, जिससे क्या हुआ, नेक्स्ट में ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आके जुड़ गया, वैलिन आके जुड़ गया, जिसने क्या करा, नॉर्मली ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कम किया, जिससे जो आरबीसी बाइकॉनकेव बननी थी वो क्या बन गई, सिकल सेप बन गई। क्लियर, तो ये डिजीज आपकी कंप्लीट हुई, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फिनाइल कीटोयूरिया। ये भी एक डिजीज होती है जिसमें फिनाइल एलानिन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेजेज। ये एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा वर्क होता है, बट ड्यू टू वापस अगेन डिजीज क्या हो रहा है बच्चों की फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और नहीं होने से क्या होता है कि यूरिया के थ्रू यूरिन के थ्रू ब्लड क्या होता है, अपनी बॉडी से डिस्कार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और दिस कंडीशन इज नॉन एज फिनाइल कीटोयूरिया। इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इज इनहेरिटेड एन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। दिस इज ऑल्सो अगेन ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, यानी ये भी आपका मेल और फीमेल यदि होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी अफेक्टेड होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो कैरियर होंगे। The affected individual lack an enzyme called phenylalanine hydrolases that convert the amino acid phenylalanine into tyrosine in liver। ये बात मैंने आपको अभी क्लियर की कि इसके पास phenylalanine hydrolases एंजाइम नहीं है जिससे phenylalanine टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। Phenylalanine is accumulated and get converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives।
दिस अफेक्ट्स द ब्रेन एंड रिजल्टिंग इन मेंटल डिसऑर्डर। फिनाइलएलानिन जो होता है वो जिससे क्या हो रहा है, आपके ना ब्लड में बढ़ता चला जा रहा है। मैंने तो एक कंडीशन बताई, ये चीज़ आप हमेशा देखना, जो भी चीज़ आपकी ब्लड में बढ़ती जाती है वो यूरिन के थ्रू डिस्कार्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा ये बता रहा है कि ये ब्लड के थ्रू कई बार ब्रेन में पहुंच जाता है फिनाइलएलानिन, और ये क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन को अफेक्ट करता है ये। फिनाइलएलानिन इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ द पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। क्लियर? तो ये होगी आपकी डिजीज फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइलएलानिन के काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स भी बनते हैं जो हमने देखे, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर जो डेरिवेटिव हैं वो ब्रेन में जाके मेंटल रिटार्डेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट डिजीज आती है थैलेसीमिया। ये भी बच्चों एक तरह से एनीमिक कंडीशन ही होती है। ये भी आपको किसको अफेक्ट कर रही है, हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है। इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अगेन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। दैट मीन्स इसमें मेल एंड फीमेल्स जो हैं अगेन कैरियर होंगे इन द इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड इन द होमोजाइगस कंडीशन अफेक्टेड रहेंगे। It occurred due to either mutation and deletion resulting in reduction rate of synthesis of one of globin chain of hemoglobin। Again यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन के कारण क्या कह रहा है, या म्यूटेशन और डिलीशन होने के कारण हुआ क्या है, एक ग्लोबुलिन चेन का फॉर्मेशन नहीं होता है हीमोग्लोबिन की। एनीमिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिजीज। इसमें वही अगेन हीमोग्लोबिन नहीं फॉर्म होगा तो अगेन क्या रहेगी कंडीशन बेटा, एनीमिक कंडीशन रहेगी। थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया का मतलब क्या है बच्चा, अल्फा ग्लोबिन चेन जो होती है वो अफेक्टेड होती है तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। इट इज कंट्रोल्ड बाय क्लोज लिंक्ड जीन जैसे HbA1, HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16। इट अकर ड्यू टू म्यूटेशन एंड डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ 4 जीन। ये क्या कह रहा है कि इसमें मेनली 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 पर होते हैं बच्चों। ये इट इज अकर इनमें म्यूटेशन होना, डिलीशन होने के कारण 1 और मोर ऑफ द 4 जीन का डिलीशन होने के कारण कौन सी डिजीज होती है, अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया अगेन आपकी बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है यदि हीमोग्लोबिन की, तो उसे बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। इट अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ HbB जीन ऑन क्रोमोसोम 11। वो था क्रोमोसोम 12 पे और ये है क्रोमोसोम 11 पे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी क्योंकि हीमोग्लोबिन की चेन अफेक्टेड हो रही है और हीमोग्लोबिन ही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कैरियर होता है, तो इसीलिए बच्चों ये भी कंडीशन क्या रहती है, एनीमिक रहती है। क्लियर? नेक्स्ट डिजीज आती है बच्चों कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये 2 डिजीज हमने ऐसी पढ़ी थी कि जो दोनों की दोनों क्या थी बच्चों, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हैं। बाकी 3 जो हमने पढ़ी, सिकल सेल एनीमिया या फिनाइल कीटोयूरिया या फिर थैलेसीमिया, ये 3 डिजीज जो थी वो कौन सी हैं, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स। क्लियर? अब अगेन सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है तो बच्चों इसमें मेल ऑलवेज अफेक्टेड रहेंगे, होमोजाइगस कंडीशन होती है, और फीमेल्स जो होती हैं ऑलवेज कैरियर और अफेक्टेड दोनों कंडीशन में होंगी। It result in defect in either red and green color, green cone of eye, resulting in failure to discriminate between red and green color। इसमें क्या होता है बच्चों, आइस में जो रेड एंड ग्रीन कलर को का डिफरेंस बता रहा था वो कोन अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते रेड एंड ग्रीन को। द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये भी एक्स क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट है जीन, तो इट इज ऑब्जर्व मोर इन मेल, क्योंकि मेल के पास ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, because the presence of only 1 egg chromosome as compared to 2 chromosome of females। It occur in 80% male and 0.4% फीमेल्स। कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादातर मेल्स में देखने में मिलती है। तो बच्चों ये सारा हमने क्या पढ़ा, मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़े। अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नाम से पता चल रहा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो थे उनमें क्या था, जीन्स में थोड़ा बहुत चेंजेज आया, चेंजेज आने से नेक्स्ट अमीनो एसिड में चेंज आ गया और पूरी प्रोटीन चेंज है ना, चेन में चेंज आने से नेक्स्ट जनरेशन में चेंज आई थी, चेंज आया वहाँ पे, तो दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नाम से समझ आ रहा है कि क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का हटना, जैसे नॉर्मली वी आर डिप्लॉयड इन फॉर्म,
तो डिप्लॉयड में से एक क्रोमोजोम हट जाएगा तो हैप्लॉयड हो जाएंगे, या एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जुड़ जाएगा तो उस चीज़ को ट्राइजोमी बोलेंगे। दैट इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, इसको मैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कहती हूँ। इसमें एक क्रोमोजोम का जुड़ना या एक क्रोमोजोम का अलग होना, या फिर पूरे सेट का 2 से 4 हो जाए, या पूरा का पूरा सेट खत्म हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कहलाती है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू एक्सेस, एब्सेंस एंड एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम। अब इसमें मेन कंडीशन क्या है बच्चों? 2 एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्यूप्लॉइडी? समटाइम द क्रोमेटिड्स फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, 46 में से हाफ जो होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, हाफ नीचे की तरफ आते हैं। ये बात मैंने क्लियरली आप लोगों को बोली थी। अब क्या होगा बच्चों, इसमें हाफ ऊपर की तरफ गए ही नहीं, सारा का सारा नीचे की तरफ आ गया, ऊपर कुछ भी नहीं गया है। तो उससे क्या होता है, एक तरफ तो क्रोमोजोम्स की संख्या बढ़ जाती है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये वही उसी के कारण होता है। समटाइम द क्रोमेटिड फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन गेन एंड लॉस ऑफ क्रोमोजोम। दिस इज एन्यूप्लॉइडी। इट इज 2 टाइप, 2 तरह से होता है। एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल क्या कहलाएगा? 2n+1, और लैक ऑफ कॉपी ऑफ क्रोमोजोम क्या कहलाएगा? 2n-1। मैंने अभी बोला था एक क्रोमोजोम नंबर का बढ़ना 2n+1, एक क्रोमोजोम का कम होना 2n-1, जो कि आपका माइटोसिस में मैंने आप लोगों को बताई हुई ये चीज़ कि आपके एक तरफ तो क्या चले गए, ओनली 1 क्रोमोजोम के साथ ये कंडीशन होती है बच्चों, सारे के साथ नहीं होती है। तो एक तरफ तो 47 क्रोमोजोम आ गए और दूसरी तरफ 45 क्रोमोजोम चले गए। इस तरीके से जब होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों? एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। फिर आते हैं पॉलीप्लॉइडी पर। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है बच्चों आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम। एक पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज हो जाता है। इट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। इट इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। मेनली प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है 2n से 4n, 6n, 8n, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि उसमें साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है इस रीजन से। अब इसमें मेनली 3 डिसऑर्डर बच्चों आपके सिलेबस में है, डाउन सिंड्रोम, क्लीफेंटर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या होता है बच्चों? एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21। मैंने कहा था एक ही क्रोमोजोम के साथ होगा, सबके साथ नहीं, यानी 21 क्रोमोजोम जो होता है उसमें एक एडिशनल कॉपी और जुड़ जाती है, तो ये कंडीशन ट्राइजोमी होती है। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं बच्चों? शॉर्ट स्टंटेड विद स्मॉल राउंड हेड, पार्सली ओपन माउथ, माउथ थोड़ा सा ओपन रहता है, विद प्रोट्रूडिंग फ्यूरोल्ड टंग, टंग यूँ बेटा ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है जिससे माउथ इनका जो होता है खुल जाता है। पाम इज ब्रॉड, पाम उनके ब्रॉड होते हैं विद करेक्टराइज पाम क्रीज, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड। फिजिकल नहीं होता, साइकोमोटर डेवलपमेंट नहीं होता और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम सिंपल ध्यान रखना है, 21 क्रोमोजोम की में क्रोमोजोम नंबर बढ़ जाएगा तो ट्राइजोमी होती है इस कंडीशन को। इसमें ग्रोथ स्टंटेड होती है, हेड बड़ा होता है, माउथ ओपन हो जाता है बिकॉज फॉरवर्ड टंग होती है, पाम जो होते हैं इसके ब्रॉड होते हैं, उनमें क्या रहता है? पाम क्रीज, फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होती है। फिर आते हैं क्लीफेंटर सिंड्रोम। क्लीफेंटर सिंड्रोम में क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम रिजल्टिंग इन द कैरोटाइप 44+। यहाँ पे भी एडिशनल कॉपी, वहाँ ऑटोसोमल क्रोमोजोम की हुई थी बेटा, यहाँ सेक्स क्रोमोजोम की एडिशनल कॉपी ऐड हो जाती है, जैसे एक्सएस ये XY के साथ एक X और यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स में क्या है? सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज मैस्कुलिन बट पजेस फेमिनाइन करेक्टर। नॉर्मली मेल्स होते हैं पर उनमें फीमेल्स के करेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखते हैं। गायनेकोमेस्टिया, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। डेट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, पुअर ब्रीड ग्रोथ एंड ऑफन स्ट्राइल, ब्रीड की ग्रोथ नहीं होती है, स्ट्राइल कंडीशन होती है। फेमिनाइन पिचेज वॉइस, दे आर स्ट्राइल, टॉल, स्टंटेड, सॉरी स्ट्रेटवर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है? क्लीफेंटर सिंड्रोम में मेल में फीमेल्स के करेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज नॉन एज क्लीफेंटर सिंड्रोम। एंड लास्ट है बच्चों टर्नर सिंड्रोम, दैट इज मोनोजेमी। अभी तक मैंने कहा था एक क्रोमोजोम का बढ़ना, अब मैं बोल रही हूँ एक क्रोमोजोम का कम होना। एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप 44+ XO हैज 45 क्रोमोजोम। यहाँ पे फीमेल्स स्ट्राइल होती हैं। ठीक है, विद रूडिमेंट्री ओवरीज, lack of other secondary sexual characteristic features,
अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शॉर्ट स्टैटूर, स्मॉल यूट्रस एंड पफी फिंगर्स। क्लियर? यानी फीमेल्स के में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं वो लेस डेवलपमेंट होता है उनका, जैसे ओवरी जो होती है रूडिमेंट्री हो जाती है, इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हो रहे हैं, उनकी कमी है। अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर, ब्रेस्ट कम डेवलप्ड होते हैं बच्चों, शॉर्ट होते हैं, ये स्मॉल यूट्रस होता है और पफी फिंगर्स होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये होगी बच्चों आपकी कंप्लीट क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो